आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता, ते, ती और फिर अंत में है, हो जुड़ा रहे तो इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य मानते हैं। इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद क्रिया का पहला या पांचवा रूप लिखा जाता है, फिर अंत में अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसे लिखते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ क्रिया के पांचवा रूप अर्थात क्रिया के पहले रूप में एस या एस लगाते हैं और इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। अगर वाक्य राम आम खाता है तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन राम ईट्स ए मैंगो। मोहन बाज़ार जाता है, मोहन गोज़ टू मार्केट। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। वे लोग खाना खाते हैं, दे ईट फूड। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। वह जाता है, ही गोज की तरह से करते हैं। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह जानना जरूरी है कि यह प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस तरह के वाक्य का प्रयोग मुख्य रूप से किसी नियम, सिद्धांत, जीवंत चित्रण अर्थात कमेंट्री वगैरह, वैज्ञानिक सत्य इत्यादि के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अखबार के हेडलाइंस और किसी चीज़ को और आकर्षक बनाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हमारे व्यवहार में होता है और इसी तरह का प्रयोग हमें अपने जीवन में करना चाहिए। अभ्यास के लिए प्रश्न है, राम पढ़ता है, इसका अनुवाद हम कर सकते हैं राम रीड्स। तुम पढ़ते हो, यू रीड। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। बच्चा पढ़ता है, चाइल्ड रीड्स। बच्चे पढ़ते हैं, चिल्ड्रन रीड्स। तुम खाते हो, यू ईट। तुम लोग खाना खाते हो, यू ईट फूड होता है। इस तरह से यदि अपने से वाक्य बना करके भी इसका अनुवाद किया जा सकता है, जिसका व्यवहारिक लाभ हमें अपने जीवन में होगा।